सत्यनारायण भगवान की कथा से उद्घाटन होना। अब पंडित जी प्रसन्न हो गए, पोथी लेकर के पहुंच गए जहाँ कथा होनी थी, जहाँ समरसेबल लगा सके थे। कथा प्रारंभ हो गई, बरसात का सीजन था, मौसम कुछ खराब था, कुछ बीच में आंधी तूफान आया, कथा हो रही थी। अच्छा, आंधी तूफान आया तो जो सत्यनारायण भगवान की पोथी थी उसके 2 पन्ने उड़ गए। पन्ने भाई साहब वही उड़े जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। अब कथा समाप्त हो गई। पंडित जी ने कहा कि यादव जी कथा समाप्त हो गई, दक्षिणा दीजिए, हम घर चले। यादव जी ने कहा, वाह पंडित जी, पूरी की पूरी कथा निपटा डाली, लीलावती कलावती का कोई जिक्र ही नहीं है। अब पंडित जी का जवाब अच्छा लगे तो अपने हाथ खोलना। यादव जी ने कहा, लीलावती कलावती का कोई जिक्र नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि सुनो यादव जी, ये लीलावती कलावती दोनों भले घर की लड़कियां हैं, किसी के खेत खलिहान पे नहीं। तालियां बजा के थोड़ा मन बना दीजिए, थोड़ा मन से सुनेंगे तो सम्मेलन अच्छा चलेगा। नहीं तो हमारा मामला भूपेन भाई से था, हम लोग मान लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। और बहुत बढ़िया कवियों का चयन अगर भूपेन जी ने किया हो तो एक बार भूपेन भाई के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनकी तालियां इनके सम्मान में इसलिए होनी चाहिए विधायक जी कि भूपेंद्र दीक्षित सीतापुर में एक अकेले ऐसे संयोजक है जो कवियों से 13 का काम 3 में करवाते हैं। इससे एक बार तालियां इनके लिए और होना चाहिए। अगर कोई कवि सम्मेलन 13 का 3 में करवाना भूपेंद्र जी को आप मिला करें, बहुत अच्छा। और कवियों से भी मेरा एक निवेदन है, देर में कवि सम्मेलन शुरू हुआ, समय बहुत हो चुका है। प्रथम चक्र में अपनी सुपरिचित रचनाएं पढ़ेंगे, कम कम समय पर पढ़ेंगे। कभी कभी जब देर हो जाती विधायक जी तो कवि सम्मेलन में लंबा पढ़ देने में गड़बड़ हो जाता। एक बार ऐसे कवि सम्मेलन चल रहा था, एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी। अब सामने बैठे एक वीआईपी कम हो गए, एकदम लंबे हो गए। इतनी बड़ी कविता थे, कहां तक सुने, खत्म हो गए। कवि को पुलिस पकड़ के ले गई, चालान हुआ, जेल गए। जब जज के सामने मुकदमा चला, जज के सामने पेश किए गए। जज साहब ने कहा, कवि महोदय तुम्हारी इतनी लंबी कविता सुन के एक वीआईपी कम हुआ, तुमको फांसी की सजा दी जा रही, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कवि बड़ा होशियार था, जाले पारा का कवि था। उसने कहा, जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको भी सुनाना चाहता। एक बार तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया कवि को मैं बुलाने जा रहा हूं भाई, अमरिंदर चौहान जो हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं। 4 पंक्तियां में उनके सम्मान में डॉक्टर सुनील जोगिनी भूपेन भाई कहीं पे 4 पंक्तियां लिखी। बात पहुंचे तो एक एक व्यक्ति का हाथ हवा में लहराए, तालियों का महोत्सव करके भाई अमरिंदर चौहान को माइक तक आमंत्रित करना कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। और जो चेहरे पर हंसी होगी, पड़ोसन गाल चूमेगी। और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। आपकी जोरदार तालियां मंचित करें हास्य व्यंग्य के कवि भाई अमरिंदर सिंह चौहान भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेन भैया, आपने बहुत अच्छी टीम जुटाई है और संचालन भी बहुत ही अच्छा भाई विकास बौखल जी कर रहे हैं। मंच पर वो भाई साहब ये थोड़ा मंच पर आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी बैठे हैं। ऐसे साहित्य प्रेमी हैं, आप सब लोग पूरे मन से सुन रहे हैं। आइए कविता शुरू करता हूँ, हास्य व्यंग की भाषा से बात करूंगा, लेकिन ये हास्य व्यंग लेकर के आपके बीच में आया हूं और मैं 4 पंक्तियां कह करके परिचय के तौर पे आपसे जुड़ना चाहता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आदरणीय विधायक जी, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं ये सब तमाशा करना दोस्तों, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए औरों को। जवान क्या कहने, तो कलेजे की कसौटी पर बड़ा अनजान लगता हूँ, जमाने की वसीयत में बड़ा गुमनाम लगता हूँ। और जुबान जो खोलता हूँ सच्चाई बयां करने, मगर है दौर झूठों का बड़ा बदनाम लगता हूँ, मगर है दौर झूठों का बड़ा बदनाम लगता हूँ। बहुत अच्छी टीम आप सबने जुटाई है। मैं कविता की बात करते हुए, किसी की 4 पंक्तियां करते हुए कविता की वकालत करता हूं कि कविता की आज क्या जरूरत है हमारे समाज में, कविता ने क्या बदलाव दिया, कविता कहां से शुरू होती है और कविता की क्या भूमिका होती है। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। आदरणीय विधायक जी मंच पर है, तब पढ़ना चाहता हूं कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने ललकारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने ललकारा था। वो कविता है मानस बनकर जो घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता थी, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको सुनकर फांसी झूले थे। आइए 4 पंक्तियां जुड़ते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे स्थिति में जब कवि लोग आपके बीच में हैं तो मैं कहना चाहता हूं
कि ये सूर कबीरा मीरा के वंशज, इनका वंदन करिए। अब दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। अब दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। आइए हास्य व्यंग से आपके बीच में बात करता हूँ। एक रचना आपके बीच में वाचन करना चाहता हूँ व्यंग भाषा से, कि कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने मेरी पर्चा पे कुछ घसीट करके लिख दिया। मैं मेडिकल वाले के पास पहुंचा तो मेडिकल वाले ने फटाफट वो सारी दवाइयां निकाल कर पर्चे पर रख दी। मैं अपने को हतप्रभ रह गया। मैंने कहा, भाई साहब, ये अनपढ़ा 8वां पास, इसने सारी दवाइयां डॉक्टर साहब की भाषा पढ़ ली और मैं अंग्रेजी में एमए हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने मेडिकल वाले से पूछा कि भाई साहब आप कैसे पढ़ लेते हो? तो उसने कहा ये सब कोड की भाषा है, और ये कोड की भाषा उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम भी अपना काम कर लो। तो यहीं से जो है एक रचना सरकारी अस्पताल शीर्षक से आपके बीच में पढ़ता हूँ कि ये सरकारी अस्पताल हर मर्ज के लिए पैरासीटामॉल, डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टरी के नाम पर अभिशाप हैं, इनसे अच्छे तो हमारे गांव में झोला छाप हैं, इनसे अच्छे तो हमारे गांव में झोला छाप हैं। आइए, हाँ, एक रचना भूपेन भाई पीछे से कह चुके, हालांकि उसको कई बार पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पढ़ेंगे। अब एक बार हनुमान चालीसा हो जाए, दोबारा कह दो नया लिखो। हाँ भाई, हो गया, ताली बजाओ जोरदार, वही शंकर जी वाली। चलो ठीक है, शंकर जी के वो रचना देखिए व्यंग की भाषा में रचना है भाई साहब, उसको समझने की जब कोशिश करोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। घटना मेरे साथ घटी, मैंने कैसे उसको लिखा। भाई साहब, एक बार मैं लखनऊ से चला एक कवि सम्मेलन पढ़ के, सिधौली अटरिया के पास एक इंस्पेक्टर साहब मिले, यहीं से एक कविता जन्म लेती है। इंस्पेक्टर साहब ने हमें रोका, हमारी तलाशी ली, जेब में लिफाफा था, इंस्पेक्टर साहब ने जेब में रख लिया। मैंने कहा, भाई साहब अभी मुझे और यात्रा करनी है, मुझे सीतापुर तक जाना है। तो उन्होंने कहा, एक पासवर्ड मैं देता हूं, आप ये ले लीजिए, चले जाइए, कोई रोकेगा तो बोल देना। हमने कहा, जी साहब बता दें। तो खैर उन्होंने एक पासवर्ड दिया, और जब मैं सिधौली पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी दोनों लोग खड़े थे, हाथ हिलाया। हमने सिधौली वाले साहब से कहा, साहब कौआ, तो उन्होंने कहा निकल ले। भाई साहब उसके बाद कमलापुर आया, दरोगा जी खड़े थे, हाथ हिलाया, हमने कहा साहब कौआ, उनका दिया हुआ पासवर्ड, उन्होंने कहा उड़ जा। भाई साहब जैसे जैसे मैं चलता गया उनका पासवर्ड काम करता गया। अगले दिन मुझे नैमिष जाना था, हमने सोचा तो काम हो गया, पासवर्ड मिल गया, अब मुझे कुछ भी कागज रखने की जरूरत नहीं है। मैं मिस्त्री के पास पहुंचा, दरोगा जी खड़े थे, हाथ हिलाया, तो हमने कहा साहब कौआ, उन्होंने कहा चप्पे झूठ बोलते हो, आज कौआ नहीं आज कोयल है। तो यहाँ से रचना शुरू करता हूँ कि जहिका देखो पुलिस के सब फूक उड़ावत खिल्ली है, चूहा भय शिकारी है, देख भागत बिल्ली है, स्त्रीलिंग कहे दब्बू कह के कतने आरोप लगावत हैं, पिक्चर वाले तो पुलिस से बिल्कुल नंगा दिखावत हैं। कौनो बोलत है भ्रष्ट पुलिस, कौनो कह रहा निकम्मी है, कौनो कह रिश्वतखोर महा यह अपराधन की जननी है। ये मंच की बात है ना, यथार्थ समय का रूप निराला है, उनते पूछो जिनका कबहू पड़ चुका पुलिस से पाला है, उनसे पूछो जिनका कबहू पड़ चुका पुलिस से पाला है। या पुलिस आए औकात बड़ी बकरे का भेड़ बनावट है, वो देवलोक तक हाल जाती जब रौद्र रूप में आवत है। यही कलयुग की सृष्टा है, जिंदे का मुर्दा कह डारत, च्वारन की सुविधा दाता बन सज्जन का डाकू लिख मारत। तो इनके हाथ बहुत लंबे, सरगौ मा धाक चला इनकी है, एक हादसा गुजर चुका तब ते पर विनय करत इनकी। भोले बाबा टहले निकले, भोले बाबा टहले निकले, धरती पर मिल गए कोतवाल, शिव की सिट्टी पिट्टी गुम भय कैलाशपति हो गए बिहार। बाघंबर राष्ट्रीय पशु खाल, बाघंबर राष्ट्रीय पशु खाल, त्रिशूल की धारा अलग केस, मत्था पीला नागौ पालो, जनता लूटा धर साध दे। तो गांजा भांग चरस निकली, तो गांजा भांग चरस निकली जब झारा भवा कमंडल का। अब पुलिस सिपाही धर डपटे लाचार देव नवमंडल का। फिर कागज और लाइसेंस बिना नादियों क्या चालान भवा, फिर कागज और लाइसेंस बिना नादियों क्या चालान भवा, चोरी अपहरण फिरौती का पिछला अपराध तैयार भवा। शंकर जी विनती बहुत करें,
तब 2000 पर सत्ता भा। भाई साहब मन से तालियां बजाइए एक बार, लगे कि आप कविता सुन रहे हैं। शंकर जी बिनती बहुत करें तब 2000 पर सत्ता भा। ई भूतनाथ बहुहेर थके रुपया मूल नहीं इकट्ठा भा। ना सोर्स मिला कौनो नेता, आदमी विधायक जी वहां उपस्थित नहीं थे। ना सोर्स मिला कौनो नेता कोतवाल पे हलो करौती जो, ना कौनो दल के वोटर वे बल पावर ओपन दिखौती जो। तो पार्वती हनुमान विष्णु सब थाने के चक्कर काट रहे, ब्रह्मा जी नारद देवराज कोतवाली की माटी चाट रहे। जब चली नियुक्ति देवतन की तब जमदूत बुलाएगे, भा ब्रह्म वाक्य में फेर बदल कोतवाल के प्राण मंगाएगे। भा ब्रह्म वाक्य में फेर बदल कोतवाल के प्राण मंगाएगे। जमदूत ले आए रहा प्राण मूल दिखते खन थर्राए परे, कईयो आदमी बिरवम बांधे लाठी कोतवाल चलाए रहे। कईयो आदमी बिरवम बांधे लाठी कोतवाल चलाए रहे। पट्टा लाठी डंडा सूतब देखते जमदूत दंग रही गे, यही की हम तेव बिकराल मार बिन मौते कईयो जन मरी गे। तो जमराज के समय जाए कहीं ने कोतवाल के प्राण न लई बाहम, कहूँ लिख रिपोर्ट अंदर कह दी जो खतरे में अपन न दरी बाहम। बहुत धन्यवाद। ये थे भाई अमरिंदर चौहान जी, कैसे लगी इनकी कविताएं? 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं। जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारी कोई भी बात ऐसा नहीं कि भी तुरंत समझ में आवे। आप तो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बिल्कुल झंडो बाम। लेकिन हमारा होम्योपैथ है। कल 12 बजे रात में आपको हमारी कोई बात समझ में आ जाए, आप उठ के ताली बजाने लगे। अब उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। लेकिन कवि सम्मेलन में थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी है। कोई बात अगर आप तक पहुंचे तो प्रतिक्रिया हम तक आनी चाहिए। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार सड़क के किनारे हमने देखा एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था, फिर अगला आदमी गड्ढा खोद रहा था, फिर दूसरा वही आदमी मिट्टी डाल रहा था। हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम है? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा पाट रहा, इसका क्या मतलब है? उसने कहा तुम हो बौखल, नहीं समझोगे। असल में वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। तो आज जो पेड़ रखने वाला छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो तालियां बजाओ जोरदार, आप पेड़ रखने वाले हैं। अगर आप छुट्टी पर चले गए तो नहीं आने वाले। आइए मैं बहुत जल्दी में निपटाने की कोशिश करता हूँ। अमरिंदर चौहान ने हास्य व्यंग से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ओज और सौर्य के एक बहुत ही ललाम हस्ताक्षर इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है, एक शाम शहीदों के नाम। ओज और सौर्य का एक बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार जिसको पूरा देश आज अतुल वाजपेयी के नाम से जानता है, जिनकी चर्चा आपने यूट्यूब पे, टेलीविजन से, चैनलों से तमाम सुनी होगी, देखी होगी, मंचों पे भी प्रत्यक्ष रूप से सुना होगा। ऐसा कभी हमारे बीच में है। मैं 4 पंक्तियां, हमारे बाराबंकी में उस्मान मीनाई बहुत अच्छे शायर हुए, उनकी 4 पंक्तियां मैं अतुल भाई के सम्मान में पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ इस उत्सव को महोत्सव में आप कैसा बदलना चाहते हैं। वो 4 पंक्तियां अतुल भाई के सम्मान में पढ़ता हूँ कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। बहुत सही। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं। बहुत सही। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा केवल तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के भीतर जमींदारी नहीं। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें लखनऊ से पधारे ओज और सौर्य के रचनाकार भाई अतुल वाजपेयी जी। माइक पर। नमस्कार। साहित्य अनुरागियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस कवि सम्मेलन का थोड़ी सी बोलचाल मैं 10 मिनट के लिए लगभग आपके बीच में हूँ और इस 10 मिनट में मैं सिर्फ एक निवेदन करता हूँ। अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए मैं आया हूँ, तो निवेदन इतना करूँगा कि सिर्फ हमसे मुखातिब हो जाइएगा, हमसे जुड़ जाइएगा। समृद्ध मंच है, फारूक दादा की अध्यक्षता। देश में जो कुछ नाम हैं हास्य व्यंग के या संचालन में, उनमें से एक बड़ा नाम विकास बौखल, उनकी उपस्थिति में, उनके संचालन में यह कार्यक्रम, भूपेंद्र भाई का आदेश और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में काफ़ी देर से बैठे हुए और कविता के अच्छे प्रेमी बड़े भाई शशांक त्रिवेदी जी की महनी उपस्थिति। मेरा एक बार मन है समेकित रूप से जितने भी लोग हैं, ये जो समी भाई और मंगल दादा का पुनीत आयोजन है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग
कर धन से ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ बजाएं। और ये जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ समेकित रूप से। लक्ष्मणपुर की धरती से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मां शारदा की वंदना हो चुकी है, मैं कविता के क्रम में हूँ। मेरा मन है कि मैं अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्चना से काव्य यात्रा आरंभ करूं और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करता हूं। हम महानगरों के लोग हैं साहब, जहां 10-10 लाख 5-5 लाख ये छोटे बजट के कार्यक्रम होते हैं, जहां सामूहिक ऑडिटोरियम में मुश्किल से 50 लोग 100 लोग बैठ पाते हैं और उनको हम लोग कविता सुना के चले जाते हैं। ये गांव है ऐसा, ये परिवेश है ऐसा, जहां इतनी भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कुर्सियां कम पड़ गई, ये लोग जमीन पर बैठे हैं, सम्मुख बैठे हैं। अब सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अपने आराध्य का स्मरण करता हूं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। विधायक जी की भी बहनी उपस्थिति है, मैं भी देखना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि कविता के अच्छे श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, कविता के अच्छे पारखी बैठे हैं। उत्तर पुस्तिका आपको संप्रेषित करता हूं, निवेदन करता हूं। प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इस देश में कहा गया कि राम भारत में हुए ही नहीं, तो मैंने 4 पंक्तियां साधारण शब्दों में संप्रेषित की हैं, निवेदन करता हूं। और इन्हीं 4 पंक्तियों से मुझे भी आभास हो जाएगा मुझे क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे लोगों के बीच में। हाँ, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत अतुल भाई। एक बार कोई जब कहता है राम तब, एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दोबारा यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। अच्छे लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि चौथी पंक्ति तक सभी लोग खुल जाएंगे। कि एक बार कोई जब कहता है राम तब, राम किसी व्यक्ति का सुनाम कहलाता है। कोई जो दोबारा यदि कहता है राम राम, वही राम तब अभिवादन कहता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। 3 बार कोई यदि कहे राम राम राम, राम तब वेदना का रूप धर आता है। 4 बार कहने से, बार कहने से, 4 बार कहने से राम 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 राम, राम नाम तब महामंत्र बन जाता। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आभार। अच्छे लोगों के बीच में खड़ा हूँ। 4 पंक्तियों से आपने मेरी थकान उतार दी है। विगत 2-3 रातों से मैं जगा हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जिनके हाथ नहीं खुले उन्हें एक अवसर और देता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिन भारत की कोई पहचान क्या। श्री राम है प्रतीक रूप मेरी राष्ट्रीयता के, राम बिन भारत की कोई पहचान क्या। एकता व अस्मिता के शिखर पुरुष राम, राम बिन भारत की आन बान शान क्या। लोक और वेद के समस्त गुण धाम राम, राम को नकारने से बड़ा अपमान क्या। राम राष्ट्र गौरव है, राम प्रेरणा के पुंज, राम बिन भारत हो पाएगा महान क्या। भाई क्या कहने हैं, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार भाई साहब। ये दाहिने हाथ का जो मोहल्ला है ये तो ठीक है, पर ये बाएं हाथ का मोहल्ला तो भाई साहब मुझे गड़बड़ लगा। एक अवसर और देता हूँ, निवेदन करता हूँ। भारती है सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम। छंदों की मेरी लंबी श्रृंखला है, राम अंतिम छंद संप्रेषित करता हूं। स्वागत है और कुछ और सुनाने की कोशिश करूंगा। कि भारती है सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। भारती है सभ्यता में रचे हैं बसे हैं राम, वेद व वेदांग के समस्त ज्ञान राम है। बुद्धि में बृहस्पति तो बल में है इंद्र राम, इंद्रिय विजेता और शौर्यवान राम है। देश के भविष्य राम, भूत वर्तमान राम, राष्ट्रस्मिता की शान पहचान राम है। कण कण में है राम, तण तण रमे राम, व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम। क्या कह रहे तुम भाई? व्याप्त है सर्वत्र सर्वशक्तिमान राम है, वो राम है साहब। एक रचना अब मैं पढ़ता हूँ। स्वागत है। लखनऊ विश्वविद्यालय का हिंदी का विद्यार्थी रहा,
जो श्रृंगार का मेरा छोटा भाई नवल बैठा है, श्रृंगार का अद्भुत कवि है, वो अपनी नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन करेगा, प्रेम प्रसंग की बातें करेगा। मैं वीर रस का कवि हूँ साहब, तो मैं अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्चना करता हूँ, उनका नैतिक वर्णन करने की मैं कोशिश करूंगा। हिंदी के कुछ शब्द इसमें हैं, हिंदी का विद्यार्थी रहा इसलिए जो हिंदी के अच्छे लोग हैं उन सबको संप्रेषित करता हूँ। स्वयं भूपेन भाई खुद हिंदी के अच्छे जानकार हैं। मैं निवेदन करता हूँ, पंक्तियां संप्रेषित करता हूँ, सुनिएगा। भगवान राम का चित्र आप सबके घर में होगा, अगर घर में नहीं होगा तो मन में निश्चित होगा, ये मेरा अपना मानना है। मुझे नहीं पता रहा कि रामकोट कैसा सुनेगा, मुझे मैं कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा। चरण तल पर अंकित शुभ चिन्ह, चरण तल पर अंकित ध्वज अंकुश कुलिस कमल सुंदर। शुभ चिन्ह, चरण तल पर अंकित ध्वज अंकुश कुलिस कमल सुंदर। चारों फलदायक भक्तों के हृदयंगम करते संत प्रवर। अंगुष्ठ सुभग अविरल अंगुली, नख अरुण प्रभा से अनुरंजित। उन्नत पद पृष्ठ रुचिर अनुपम, शुभ युगल जानु पर जग मोहित। मंजुल कदली स्तंभ सदृश, दोनों जंघाएं पुष्ट प्रबल। कटिया भूषण स्वर्णिम किंकिन, तूरी रकसे पट पीतन वाला। केसर अनुलेपित वक्षस्थल, बहुत केसर अनुलेपित वक्षस्थल अंकित पावन भगु चरण चिन्ह। उर मुकुट माल शोभित मानो सर मध्य हंस अवली प्रसन्न। विस्तृत उन्नत सुविशाल कंध, आजान बाहुबल विपुल सिंधु। कर शोभित कंकन कंबु ग्रीव, कमलानन सुषम केंद्र बिंदु। मकराकृत कुंडल कानों में, निज शोभा से करते कृतार्थ। चंचलता से यूं डोल रहे, गुरु शुक्र कर रहे शास्त्रार्थ। राजीव विलोचन तरुण अरुण करुणामय सुषम युक्त सरस। सम्मोहक सुंदर कल कपोल, नासिका सुभग शुक तुंड सदृश। अतिमृदुल मनोहर अलकाहवली, कुंचित श्यामल रमणी रम्य। अलिवृंद मनहु मधुपान हेतु, कमलानन पर हो रहे धन्य। शुचि कांति युक्त कमनीय रुचिर, बाकी द्वय भ्रकुटी कृष्ण रंग। बिच तिलक रेख शोभित महनो, घन बाण चढ़ाए हैं अनंत। उत्तम उदात्त उन्नत ललाट, विधि के शुभ अंकों से अंकित। अप्रतिम अनुपम छवि केंद्र बिंदु, शुचि तिलक भाल कुमकुम रेखित। कंचन किरीट मणिरत्न जड़ित, शीर्षस्थ सुरुचि शोभायमान। हो रहे विकीर्णित रश्मि ज्योतिपूर्ण दे दीप्यमान। जिनकी 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 अतुलित छवि के सुर नर, जिनकी अतुलित छवि के सुर नर। मुनिशेष शारदा गायक है, वो राम हमारे नायक है। प्रभु राम हमारे। एक बार दोनों हाथों पर उठा के जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए। वाह बहुत अच्छे, वाह। इस बंद को दोबारा पढ़िए विधायक। क्या भाषा है भाई, एक बार अतुल भैया इस बंद को दोबारा पढ़े, एक बार जोरदार तालियां अतुल वाजपेयी जी के लिए। वाह क्या शब्द संयोजन है भाई, वाह। अगला बत मैंने एक बाह्य सुंदर का वर्णन किया, इसका थोड़ा आवाज और खोलो, है ना। कोई ऐसा विशेषण नहीं है जिसमें यह सामर्थ्य हो कि वो अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विशेषताओं का वर्णन कर सके, पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं। राम का आंतरिक सौंदर्य अनघ अक्षय अनंत, अज्ञेय अमर अनुपम अद्वेष। कुछ ऐसे है, अव्यग्र अनघ अक्षय अनंत, अज्ञेय अमर अनुपम अद्वेष।
अविगत अनिंद्यव करण अचिंत्य वाद्यंत हीन वाच्युत अशेष अव्यक्त अनादि अगोचर अज निष्पाप सनातन अप्रमेय मंजुल मंगल प्रद निगम अगम सधर्म वर्म अव्यय अजेय कलि कलुष निकंदन ज्ञान गम्य द्विज धेनु संत प्रिय विश्व वंद्य योगींद्र परंतप महावीर रघुपुंगव शाश्वत सत्य संध रवि कुल भूषण गोपर गुणज्ञ बलम प्रमेय खल दल नाशक श्रुति वंदित व्यापक गुणातीत वेदांत वेद्य विप्रोपासक संविज्ञ सरल संयत सुशील सरवेश शांत सत्य अनुरक्त समदर्शी शुभ प्रद सहज सतय शुचि सानुकंप संप्रभु सक्त इच्छोक वंश संभूत जितेंद्रिय महायशस्विन तपोनिष्ठ धर्मज्ञ प्रियम वद प्रणत पाल विज्ञान धाम शुभ दर्श शिष्ट मुनि मकर रक्षक महिभार निवारक दुष्ट धनुज कुल संहारक करुणा निधि निर्विकार निरुपम शरण